जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के ये सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। शॉर्ट ट्रिक की मदद से बेहतर सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे। यदि आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, एमटीएस 2023 या रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। बेहतर सॉल्यूशन हम लोग जानने वाले हैं और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 5:10:6 के अनुपात में थैले में कुल धनराशि 275 रुपए है। तो थैले में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो क्वेश्चन में हमें 3 प्रकार के सिक्के बात कर रहा है। 1 रुपए, उसके बाद बोला 2 रुपए और 5 रुपए के 3 प्रकार के सिक्के हैं और इनकी संख्या का अनुपात क्वेश्चन में हमें दिया और क्वेश्चन में बताया कि 5:10:6 इतनी संख्या के अनुपात में ये सिक्के हैं। अब कुल धनराशि बताई मूल्य में। तो आपको क्या करना है, जब कभी आपके पास संख्या का रेशियो होता है तो आप क्या करो, मूल्य का अनुपात बना लो। अब प्यारे साथियों, मूल्य का अनुपात कैसे बनाएंगे? तो जो संख्या का अनुपात है इनमें इनके मूल्य का गुणा करो। जैसे 5 यूनिट 1 रुपए के सिक्के हैं तो 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 ही आएगा रेशो। यहाँ पर हम 10 में करेंगे गुणा 2 का, क्योंकि 2 रुपए के सिक्के 10 के अनुपात में, तो यहाँ पर बनेगा 20। और यहाँ पर 5 में गुणा करेंगे हम लोग 5 का, सॉरी, यहाँ पर 5 रुपए का गुणा करना होगा हमें 6 में। तो यहाँ पर हमारे पास कितना, 6 गुणा 5 करने पर 30 मूल्य का अनुपात बनेगा 5 रुपए के सिक्के। अब यहाँ पर क्या करना है, इस कुल मूल्य को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जब हम लोग इनको जोड़ेंगे 5 + 20 + 30 तो यह वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 275 के। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 55 अनुपात बनेगा और 55 अनुपात का मान है यहाँ पर 275। एक रेशो का मान लाने के लिए क्या करो, 275 में 55 का डिवाइड करेंगे तो 11 पंज होता है 55, 11 दूनी 22 और उसके बाद में 2 बचेगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर 11 पंज 55, 5 से काटेंगे 25 को तो 5 बार कट जाएगा। इस प्रकार एक रेशो का मान हमारे पास कितना आया, 5। क्वेश्चन ने ये पूछा कि थैले में 5 रुपए के सिक्के बताओ। तो 5 रुपए के सिक्के हमें बताना है, तो रेशो में 5 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना दिया क्वेश्चन में, 6। और एक अनुपात का मान हमारे पास 5 आया तो 6 गुणा 5 करेंगे तो 30 सिक्के हमारे पास 5 रुपए के प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 4 संख्याएं 12, 17, 23 और 8 हैं तो पांचवी संख्या ज्ञात करो। जब कभी आपको औसत और संख्या दिया जाए तो आप योग ला सकते हैं। हम जानते हैं कि योग का जो फॉर्मूला होता है, औसत का गुणा यदि हम संख्या से करें तो हमारे पास योग आ जाता है। अरे साथियों, तो हम क्या करेंगे, इन 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। औसत हमें दिया क्वेश्चन में 15 और 15 का गुणा इनकी संख्या है 5 से करेंगे तो 15 पंच 75, इन पांचों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब पहली 4 संख्याएं बताइए, तो इन पहली 4 संख्याओं का योग भी जोड़ लेंगे। हमें यहाँ पर जोड़ना होगा 12 + 17 और उसके बाद 23 और उसके बाद यहाँ पर ऐड, इन सबको ऐड करना है, जोड़ना है। तो आपके पास योग बनेगा टोटल 60। अब क्या करेंगे, हम इन 5 संख्याओं के योग में से इन 4 संख्याओं का योग घटा देंगे पहली 4 संख्याओं का, तो पांचवी संख्या हमारे पास बच जाएगी। पांचवी संख्या बराबर 75 - 60। तो यहाँ पर 5 - 0 5 आएगा और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर पांचवी संख्या 15 बचेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 2 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। यदि उनका औसत 30 है
तो दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात करो। दो संख्याओं की बात कर रहा है, एक संख्या पहली और दूसरी संख्या दूसरी। तो बोला है क्वेश्चन में पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है, तो हम क्या करेंगे, पहले दूसरी संख्या को मान लो कि एक अनुपात थी, तो पहली संख्या डबल हो जाएगी दूसरी की, तो एक का डबल करेंगे तो यहाँ 2 अनुपात बनेगा पहली संख्या का। मतलब दोनों संख्याओं का रेशियो बना लेना है। अब इन दोनों का औसत दिया तो हम दोनों का योग लाएंगे, और योग के लिए भी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि औसत का गुणा यदि हम इनकी संख्या से करेंगे, कितने डेटा हैं, तो ये टोटल 2 डेटा हैं, इनका गुणा करेंगे औसत गुणा संख्या, तो 60 इनका योग आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो योग आया 60, इसको 2 भागों में बांट देंगे, 2:1 के अनुपात में। तो यहाँ पर रेशो का भी योग करो, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, और 3 रेशो का मान 60 बनेगा। तो एक रेशो का मान लाने के लिए 60 में 3 का डिवाइड करेंगे, और 3 से ये 60 डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम। क्वेश्चन में कहा दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर बताओ। तो अंतर अगर आपको लाना है तो ये जो रेशो है दोनों संख्याओं का, इसमें अंतर देख लो। तो 2 रेशो में से 1 रेशो को घटाएंगे तो अंतर 1 रेशो का आएगा। और मैं आपको बता दूं, जो रेशो में अंतर है, 1 रेशो के मान का गुणा अगर अंतर के रेशो से करेंगे तो वास्तविक संख्याओं का अंतर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 20 इनका अंतर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 576 वर्ग सेंटीमीटर है, इस आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप पूछा जा रहा, तो आयत का जो परिमाप है इसका फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमें यहाँ पर लंबाई भी लाना पड़ेगी और चौड़ाई भी लानी पड़ेगी। तो ये कहाँ से आएगी, तो हमारे पास आयत के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो भी यूज करेंगे। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया 576, क्षेत्रफल की जगह हम पुट करेंगे 576 बराबर। क्वेश्चन में बोला गया कि लंबाई जो रहेगी चौड़ाई से 4 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। तो मान लो चौड़ाई x मीटर थी या x अनुपात थी, तो लंबाई के बारे में ये बोला कि चौड़ाई की 4 गुनी है, तो x का 4 गुना करेंगे तो लंबाई आ जाएगी, यानी कितना 4x हमारे पास लंबाई आ जाएगी। तो ये जो लंबाई और चौड़ाई हमने मानी, इसे यहाँ पर पुट कर देंगे क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में। लंबाई हमने माना यहाँ पर 4x, और गुणा चौड़ाई की जगह हमें 1x लिखना होगा। अब क्या करेंगे, 576, ये गुणे का 4 इधर आएगा तो भाग में 4 हो जाएगा, और x का गुणा x से होगा तो x की पावर 2 आ जाएगा। 4 से 576 को काटेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चुक 16, 1 बचा, और यहाँ पर फिर से बनेगा 4 चुक 16। x की पावर 2 का मान 144 है, तो x का मान लाएंगे तो ये 2 पावर हटेगी, तो इधर पर इस 144 पर करनी लग जाएगी, और 144 पर 2 घात की करनी है, तो किसका वर्गमूल है, तो ये 12 के वर्ग में 144 आता है, तो x का मान 12 आ जाएगा। जिससे हमारे पास लंबाई कितनी थी 4, तो 4 का गुणा x के मान से करेंगे 12 से, तो लंबाई हमारे पास 12 चुक 48 हो जाएगी। और चौड़ाई की बात करें यदि, तो चौड़ाई x थी और x का मान कितना आया 12, तो चौड़ाई हमारे पास रियल में भी कितनी आ जाएगी 12। क्वेश्चन ने कहा परिमाप बताओ, तो अब परिमाप बताने के लिए क्या करो, इस परिमाप के फॉर्मूले में लंबाई और चौड़ाई का मान पुट करो। 2 कोष्टक में लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमारे पास निकल कर आई 48, और प्लस चौड़ाई का मान कितना है 12, तो इन दोनों को जोड़ के और सोल्व कर लेंगे। 2 गुणा, अब क्या करेंगे, लंबाई में चौड़ाई को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 8 2 10 की 0, कैरी 1, 4 में 1 जोड़ा 5 और 1 हासिल का 6, तो यहाँ पर 2 गुणा 60 करेंगे तो 120, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और ट्रेन एक स्थिर खंबे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, समय लाना है। तो ये मात्र एक छोटे से कंसेप्ट से सोल्व हो जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय,
तो यहाँ अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। चाल क्वेश्चन में बताई है 645 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लिखेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस चाल को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 का गुणा करेंगे, तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर बराबर लगाएंगे। अब जब कभी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे तो वो सिर्फ स्वयं की लंबाई को पार करती है, इसलिए दूरी की जगह उस ट्रेन की लंबाई आएगी जो क्वेश्चन में हमें दिया 600 मीटर, और बटे में आ जाएगा टी फॉर टाइम, समय की जगह टाइम, और टाइम का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस टी को तो बराबर की इधर लाएंगे और इन सबको इधर भेजेंगे 600 साइड, तो ये भाग का 18 तो गुणा में आ जाएगा, और ये गुणा में वैल्यू दिखाई दे रही है 45 और गुणा 5, ये भाग में आ जाएगा। इसे काटेंगे 9 से, 9 पंज 45 और 9 दूनी 18। अब यहाँ पर 5 से अपन क्या करेंगे, इस 600 को काटेंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। 120 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 आएगा। तो टाइम बराबर 24 गुणा 2, 24 दूनी होता है 48। तो 48 सेकंड में ये ट्रेन उस खंबे को पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और अति महत्वपूर्ण, आदि से कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वह 8 दिन कार्य करता है तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में हमें एक तो समय दिया और काम कितना है ये नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, मान लो आदिश ने 14 दिन में कितना काम किया, तो मान लो उसने एक काम किया, तो यहाँ पर 14 दिन में हमने एक काम माना। अब क्या करेंगे, 14 दिन का काम एक है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन का काम लेके आएंगे उसका। तो हम क्या करेंगे, एक काम में 14 का भाग लगाएंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला 8 दिन कार्य करता है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन का काम आ गया तो अब 8 दिन का काम लाएंगे। तो एक दिन का काम जो था 1/14, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 से कट करेंगे इसको, 2 चुकू 8 और 2 साथे 14, यानी इसने 8 दिन में कितना काम कर लिया, 4/7 यूनिट काम कर लिया। पहले साथियों क्वेश्चन ने कहा कि कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो टोटल काम हमने कितना माना था, एक, इसमें से काम कितना हो चुका 8 दिन में, 4/7। तो शेष काम लाने के लिए क्या करो, एक में से 4/7 को घटा लो, 7 1 जा 7, 7 - 4 करेंगे तो 3, और बटे में वापस से 7 आ जाएगा। 3/7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 व्यक्तियों का औसत दिया 30 किलोग्राम, यदि कोई नया व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाता है तो औसत वजन 28 किलोग्राम हो जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने योग का फॉर्मूला जाना था औसत के केस में, योग बराबर आंकड़ों की संख्या गुणा उनका औसत। तो आंकड़ों का औसत तो 30 है, गुणा आंकड़ों की संख्या कितनी है, प्रारंभ में 6 व्यक्ति हैं, तो 30 का गुणा 6 से करेंगे, 6 3 18, 180 योग बनेगा 6 व्यक्तियों की आयु का, उनके वजन का। यदि कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो पहले 6 आदमी थे, अब कितने आदमी हो जाएंगे, 7, और यह कह रहा है कि नया औसत 28 किलोग्राम हो जाएगा। तो औसत का गुणा अब 7 से करने पर इनका भी योग आ जाएगा, 7 8 56, केरी 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। अब यह कह रहा है कि जो नया व्यक्ति था, नए व्यक्ति का वजन लाना है। नए व्यक्ति का वजन लाने के लिए जो 7 व्यक्तियों का वजन है 196, इसमें से क्या करो, ये जो शुरू में 6 व्यक्ति है इनका वजन घटा दो, तो जो नया व्यक्ति आया उसका वजन बच जाएगा। तो 180 को माइनस करो 196 में से, तो 6, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 16 किलोग्राम का नया व्यक्ति आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, और इसे तो वेरी मोस्ट आईएमपी और इतना इजी सॉल्यूशन जानेंगे कि आपको मैं क्या बताऊं। 11 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों 11 की जगह कोई भी संख्या लिख दे और 15 गुणज की जगह कितना भी गुणज लिख दे। इसका मतलब यह है कि 11 का टेबल लिखेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 33, ये सभी 11 के गुणज होंगे। और 15 गुणज तक नहीं लिख सकते तो 15वां गुणज लिख लो।
और 15वां गुणज क्या बनेगा 11 का, तो आप क्या करो 11 का गुणा 15 से करो। जो भी गुणज आपको लाना है लास्ट वाला अंतिम पद अगर आपको इस सीरीज का लाना है 15वां गुणज, तो 15 एकम 5 कैरी 1, 15 एकम 15 और एक हासिल का 16, 165। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई जिसमें इस श्रेणी का अंतर सबदूर कितना है 11 11। अब जब कभी कोई भी समांतर श्रेणी आपके पास आ जाए और उसका आपको औसत लाना है तो डायरेक्ट क्या करो, उस श्रेणी का पहला पद और उस श्रेणी का अंतिम पद जो है आप उसे जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा दो तो उसका औसत आ जाएगा। इस श्रेणी का पहला पद कितना है 11 प्लस इस श्रेणी का अंतिम पद कितना है 165 और इसमें जोड़ के किसका भाग लगाना है 2 का, तो औसत हमारे पास आ जाएगा। 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में एक जोड़ा 7 हो जाएगा और इधर 176 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 8 16 एक बचा, फिर 2 8 16, तो इनका औसत जो बनेगा 88 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है और अमित के वेतन में 40% की वृद्धि होती है और अमन के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। अमन का नया वेतन अमित के नए वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ 2 लोगों का नाम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। एक का नाम तो अमित है और दूसरा नाम क्वेश्चन में बोला कि अमन है और शुरू में ये बोला कि अमित का वेतन जो रहेगा अमन के वेतन का 75% रहेगा। तो अमन का वेतन हम पहले मान लेते हैं कि 100 यूनिट था। अब अमन के वेतन का 75%, तो अमन का वेतन 100 था और 100 का 75% निकालेंगे 75/100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 75 यूनिट किसका वेतन आ जाएगा अमित का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ये दोनों का वेतन अब हमारे पास आ चुका है और उसके बाद अपने आप में ये दोनों का वेतन 100% है। क्वेश्चन में बोला अमित के वेतन में 40% की वृद्धि हुई, तो अमित का वेतन 100% था। अब 75 को 40% बढ़ाना है तो डायरेक्ट 75 का 140% निकालो तो 140/100, 25 से काटो 25 या 75 और 25 चुक 100, 4 से कट करेंगे 4 3 12, 2 बचा 4 5 20 और उसके बाद 3 5 15 होता है कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, तो अमित का नया वेतन कितना आ जाएगा 105। क्वेश्चन ने ये बोला कि अमित के वेतन में 40% की वृद्धि होती है और अमन के वेतन में 10% की वृद्धि होती, तो ये वेतन भी अपने आप में 100% था। इसमें 10% वृद्धि करने के लिए नया मान लाने के लिए इसका 110% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट के डायरेक्ट नया वेतन अमन का कितना बनेगा 110 बनेगा। क्वेश्चन ने ये बोला कि अमन का नया वेतन अमित के नए वेतन से लगभग कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो जो अमन का नया वेतन है अमित के वेतन से रियल में कितना अधिक है, तो 5 यूनिट अधिक है और इसे प्रतिशत में बदलना है। क्वेश्चन ने प्रतिशत में वैल्यू पूछी है, तो जिसे प्रतिशत में बदलना हो बटे के ऊपर लिखो और किसके साथ इसे परसेंट में बदलना है, तो क्वेश्चन ने ये बोला कि अमित के वेतन के साथ परसेंट बताओ। तो अमित का वेतन कितना 105, तो 105 को बटे में लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको काट लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 21 बार कटेगा, ठीक है, और 21 का भाग अब अपन 100 में देंगे तो 4 बार में 84 होता है और फिर दशमलव लगाकर बाकी की वैल्यू में भाग देंगे तो हमारे पास लगभग 4.xyz आएगा और ऑप्शन में हमें एक ही ऑप्शन में 4 दशमलव दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से बस स्टॉप की ओर जा रहे राकेश की बस 10 मिनट के अंतर से छूट जाती हैं। बस स्टॉप से बस पकड़ने के लिए ठीक समय पर पहुंचने में राकेश को सामान्यतः कितना समय लगता है। तो क्वेश्चन ने यह बोला कि राकेश अपनी सामान्य चाल का यदि 5/7 चाल से चलता है, 5/7, तो इस बटे में जो वैल्यू होती है इस फ्रैक्शन में, ये याद रखना प्रारंभिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो बटे में 7 यूनिट है ये याद रखना उसकी सामान्य चाल का अनुपात मानेंगे 7 रेशो, और ऊपर वाला मान ये कह रहा है कि सामान्य चाल का 5/7 चाल से वो चला, तो चली गई चाल क्या थी उसकी, सामान्य चाल तो 7 थी
लेकिन चली गई चाल हम लोग मानेंगे बटे के ऊपर वाला इस फ्रैक्शन में 5। चली गई कितनी चाल थी? 5 यूनिट थी। तो ये दो चालों का अनुपात हमारे पास हमने बना लिया। अब क्या होता है, चाल का याद रखना इनवर्स यानी उल्टा अनुपात समय का अनुपात होता है। तो यहाँ समय का अनुपात बनाने के लिए इन दोनों को पलट जाएंगे, मतलब इधर तो 5 आ जाएगा और इधर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या करा कि 10 मिनट के अंतर से छूट जाती है, मतलब दोनों समय का अंतर बताया कितना? 10 मिनट। तो रेशो में दोनों के समय का अंतर कितना है? 2 यूनिट का अंतर है, और 2 यूनिट का मान कितना बताया क्वेश्चन ने? 10 मिनट बताया। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान लाएंगे। तो 10 में 2 का भाग लगाओ, 2 पंज 10, तो 1 यूनिट का मान 5 मिनट आया। और क्वेश्चन ने यह कहा कि सामान्य का समय बताओ, सामान्य समय बताओ। तो सामान्य समय का अनुपात कितना है हमारे पास? 5 यूनिट। तो जो 1 यूनिट का मान आया सामान्य समय के अनुपात से इसका गुणा करेंगे, यानी 5 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारे पास सामान्य समय 25 मिनट उसका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें और प्रतिदिन बाद में भी पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर किया करें। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और सभी दोस्तों तक पहुंचाने में इसे मदद करें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।